नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों में। मेरा नाम है ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के सांसदों को जन संवाद करने के लिए कहा है। इसी कड़ी में आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ ने जन संवाद कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम गांव हालुवास में किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद से सांसद और विधायक ने समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया। दरअसल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ द्वारा आज लगाए गए दरबार में मौके पर अधिकारियों को भी बुलाया गया था, ताकि संबंधित अधिकारी समस्या का समाधान मौके पर ही कर सके। जिस समस्या का समाधान मौके पर नहीं हो सकता, उसके लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। से मेरी लोकसभा क्षेत्र में पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम थे और हमने पिछले कुछ दिनों से ये प्रोग्राम स्टार्ट किए सितंबर 25 से, और कोशिश यही है कि जो भी हमारे पास समस्या आती है, पानी की, बिजली की, पीआईडी की, सड़क की, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी समस्या है, हम कोशिश करते हैं कि लोकल लेवल पर अधिकारियों से जो यहाँ। केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम के बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह नूंह पहुंचे। इस मौके पर मिनी सचिवालय में सद्भावना कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नूंह हिंसा के बाद से उनकी ये पहली बैठक है। उन्होंने कहा कि नूंह हिंसा में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, इसमें चाहे आम आदमी हो या फिर कांग्रेस विधायक मामन खान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नूंह हिंसा में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जल्दी ही पीड़ितों को दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री राव वीरेंद्र ने कहा कि जेजेपी पार्टी शुरू से ही बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी ने काम किया है। अब गठबंधन रहेगा या नहीं, ये तो हाईकमान का फैसला करना है। वहीं बजट की कमी के चलते अब तक मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ा नहीं जा सका, लेकिन मेवात की ये मांग जरूर पूरी होगी। मेवात के अंदर एक सद्भावना मीटिंग ली गई है, जिसके अंदर सभी मजहब के लोग आमंत्रित थे, पीस कमेटी के सदस्यगण आमंत्रित थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, चुने हुए नुमाइंदे थे। और जो यहाँ पर आज से महीना 2 महीना पहले हरकत हुई, 1.5-2 महीने पहले जो यहाँ दुर्भाग्य से झगड़े हुए, वो आज शांत हुए और अमन और चैन आज के दिन मेवात के अंदर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को कहा कि भी अब आप आना जाना शुरू कर सकते हैं। नूंह विधायक आफताब अहमद आज जिला कारागार में मामन खान से मिलने पहुंचे थे। आफताब ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये झूठा षड्यंत्र रच रही है। मिलके आए थे और आज भी मिलेंगे, और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आज उनकी जमानत की याचिका पे सुनवाई है। हमें पूरा भरोसा है अपनी न्यायपालिका पे कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सब एक झूठ है, षड्यंत्र है सरकार की अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे विधायक मामन खान के ऊपर इस तरह के केसों को डालना। और हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि जमानत भी होगी और इंशाअल्लाह आने वाले समय में वो बाइज्जत बरी भी होगी। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां चिरंजीव राव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी में रहकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही भारी घुटन महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत जींद रैली में देखने को मिला है, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर न केवल अपनी पार्टी पर निशाना साधा, बल्कि अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस छोड़ने का पछतावा भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समुद्र है, जिसमें हर पार्टी के नेता के लिए जगह है, और वैसे भी चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक चिरंजीव राव रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में बाजारा खरीद का जायजा लेने पहुंचे थे। मंडी में पहुंचने पर किसानों और मंडी के व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बाजरे की खरीद के अंदर किसान भाइयों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, उसको लेकर मुझे लगातार हमारे किसान भाई हैं वो फोन कर रहे थे, उसको लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सब भी जानते हैं कि खरीद के अंदर कितनी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो इन्होंने पहले टोकन वाला सिस्टम शुरू किया था, जिसकी हम लोगों ने सराहना भी की थी कि उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिला था जब इन्होंने 2 साल पहले किया था। अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जो कर रहे हैं उसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 12वीं की छात्रा ने जान दे दी है। छेड़छाड़ से परेशान थी छात्रा, गांव के छात्र पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। मौत से पहले छात्रा ने दिया है ये बयान। आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। तो पलवल से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने जान दे दी है। गांव के एक छात्र पर आरोप लगा है। मरने से पहले पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने गांव के ही एक छात्र द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाया। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो पलवल से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 12वीं की छात्रा ने जान दे दी। दिनांक 28 को जो छात्रा ने जहर लिया था, जिस संबंध में वो हॉस्पिटल से पुलिस के पास रुकाया था, जो वहां पुलिस गई तो वहां एक स्टेटमेंट को घर वालों को स्टेटमेंट दी, जिस संबंध में 174 की कार्रवाई की गई। अंबाला छावनी मिल के पीछे 14 साल की नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का एक मामला सामने आया है। दरअसल अपने रिश्तेदारों के यहां 2 महीने के लिए रहने आई लड़की को उसका पड़ोसी लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार आस पड़ोस के किराए पर रहने वाले थे। लड़की की बुआ दया रानी ने करधान पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करके लड़की को ढूंढने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। युवक के साथ फरार हुई नाबालिग लड़की की बुआ ने बताया कि वे अंबाला छावनी स्थित मिल के पीछे पिछले 10 से 12 सालों से किराए में रह रहे हैं और वे फतेहपुर के रहने वाले हैं। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुआ के घर रहने आई 14 साल की नाबालिग को एक पड़ोस का लड़का लेकर फरार हो गया, जिसके बाद से उसकी बुआ ने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है और पुलिस से उनकी भतीजी को वापस लाने की गुहार लगाई है। आरोपियों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। दोनों का फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मात्र 14 साल की ये नाबालिग लड़की है, जिसको लेकर के एक पड़ोस का लड़का उसे लेकर के फरार हो गया, जिसके बाद से परिजन लगातार बच्ची को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। दया रानी से। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं किराए पे रह रही हूँ, वो भी किराए पे रहता था। मेरी भतीजी 2 महीने के लिए रहने के लिए आई थी। मेरी भतीजी को लेके चला गया लड़का। मैंने करधान चौकी में कंप्लेन भी लिखा रखी हूँ, मेरी मदद करना। ये दया रानी नाम की लेडीज हमारे यहाँ रहती है। सोम उसकी भतीजी है, जो पीछे से फतेहपुर यूपी के रहने वाले हैं। ये 2 महीने पहले अपनी बुआ के पास रहने के लिए आई थी, तो इसकी लड़की चली गई थी। 6 तारीख को हमने 365 IPC में एफआईआर दर्ज कर दी थी। उसके बाद लड़का है जो कुसुमबीर, वो आगरा के रहने वाला, वो भी 2 महीने पहले आया था यहाँ पे रहने के लिए। उसका भाई पहले रहता था, भाई अरबाबी, जो वो लड़का लेके पता चल कि उसके साथ वो लड़की चली गई है। तो एफआईआर हो जाए, इसमें साइबर सेल से इमदाद ली जा रही है और इसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है, जो लड़के वालों के। तो इसमें जल्दी लड़की को ट्रेस किया जाए। सर कितनी उम्र थी लड़के की और लड़की की? लड़की की उम्र करीब 14 साल है और लड़के की उम्र 19-20 साल के करीब लड़का है। उससे पूछताछ कर ली, लेकिन सारे फोन वगैरह स्विच ऑफ हैं। जो कोई भी इनकी उससे लड़के से बातचीत हुई और घर वाले की रिश्तेदारियों की भी पूछताछ की जा रही है कि वो वहां पे गया है या नहीं गया है। और पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक महिला की पीटकर इस दौरान हत्या भी कर दी गई। वहीं पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना मतलौड़ा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 3 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला सामने आया है, जिसके बाद से ये भी सामने आ रहा है कि एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात का फिलहाल खुलासा कर लिया है और 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना मतलौडा क्षेत्र की खबर बताई जा रही है। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो यह भी पता चला कि इस दौरान एक महिला की पीट कर हत्या भी कर दी गई। फिलहाल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में प्राइवेट बस वालों की दबंगई सामने आई है, जहां सवारी से किराए के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जा रहा है। बस चालक प्राइवेट बस के अंदर ठूस कर सवारी भरने के बावजूद भी बस के ऊपर भी सवारियां बिछा रहे हैं और लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर एक्स्ट्रा किराए को लेकर के सवारी और कंडक्टर के बीच बहस हो गई। मैं वृंदावन से, मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, जो कि मैं वृंदावन से बैठा, मुझे उतरना था बल्लभगढ़। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको बदरपुर अगर बैठना हो, बदरपुर तक की गाड़ी जाएगी, बल्लभगढ़ नहीं रुकेगी। मैं बोला मेरी मजबूरी है, मुझे जाना है। ठीक है, मैं बैठ गया। क्या कहेंगे आप बैठे हैं मथुरा से और मौत का सफर कर रहे हैं, छत के ऊपर बैठे, महिला भी बैठी है। उन्होंने मुझसे बोला छत के ऊपर बैठ जाइए, 100 रुपया सवारी। मैंने बोला जान प्यारी है, जीवन रहेगा तो बहुत सफर करेंगे, मुझे पैसे से कोई मोह नहीं है। मैंने 180 रुपये दे दिया, अंदर बैठ गया। जब मुझे पता लगा बल्लभगढ़ गाड़ी रुकेगी तो मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, मेरा फर्ज है मुझे लेना। उन्होंने डायरेक्टली मना किया, मुझसे बकवास की, झगड़ा किया। डेली 8:30 बजे सवारियाँ देते ही। अच्छा, डेली हर रोज इसी प्रकार से आते हैं? डेली देते हैं ये लोग। ये ऊपर जेंट्स को ही नहीं, ऊपर जेंट्स ही बैठे थे, वोमेन को भी, लड़कियों को ऊपर बैठा के, बच्चे बैठा के ला रहे हैं। किसी का जीवन खत्म हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका, बताइए। महेंद्रगढ़ के महाईचान मोहल्ले में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने होटल में रेड मारकर CIA टीम ने अवैध हथियारों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 3 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के नेतृत्व में CIA महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम ने अवैध हथियार रखने के शौकीनों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं DSP रणवीर सिंह ने बताया है इस मामले में कि CIA महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम को सूचना मिली कि आशीष उर्फ छोटिया वासी खातौद और कुलदीप उर्फ टाइगर वासी कान्हावास अपने पास अवैध हथियार रखते हैं। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया है और पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राज एजेंसी माईचान मोहल्ला में ओए होटल है, इसमें 2 संदिग्ध हैं, तो उन पे रेड की है, जिसपे CI स्टाफ ने रेड की थी। तो एक तो आशीष खातौद गांव से और एक कुलदीप मंडाना थाना स्टेट राजस्थान का था। तो इनकी वहां तलाशी ली गई तो इनके पास 3 देसी पिस्टल और वहीं अंबाला में किसानों ने अजय मिश्रा और उसके बेटे आशीष मिश्रा का पुतला फूंका है और मांग की है कि तुरंत अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाया जाए। वहीं उसके बेटे आशीष को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। किसानों ने केंद्र और यूपी सरकार पर भेदभाव और वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए हैं। किसानों का कहना है कि बड़ी शर्म की बात है, मृतक किसानों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये पुतला अजय मिश्रा टहनी के बेटे का जलाया गया है। उन्होंने किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, जीप चढ़ाकर नरसंहार किया, काफी किसानों की मौत हो गई थी। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अपनी सीट पर मंत्रिमंडल के पद पर बैठे हुए हैं। उनके विरोध में जलाया गया है ताकि सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करे और उनका जो मंत्री पद है उसको से निरस्त करे। आज की हमारी मुख्य मांगे 4 हैं।
हरियाणा सरकार से जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा का पोर्टल था, इन्होंने 28 तारीख को चलता गया और 29-30 तक इन्होंने चलाया, लेकिन साइट नहीं चल पाई, ओवरलोड हो गई थी। काफी किसानों का मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल नहीं चला और उन किसानों की धान की फसल पक्की ट्रालियों में खड़ी है और उनका गेट पास मार्केट कमेटी द्वारा हिदायत के अनुसार नहीं काटा जाता। महेंद्रगढ़ के गांव मांडोला के ग्रामीणों ने अपने गांव को सतनाली तहसील से हटाकर महेंद्रगढ़ तहसील से जोड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखकर एसडीएम को सौंपा है। वहीं समाज सेवी बलवान सिंह फौजी ने बताया है कि गांव मांडोला की तहसील बदलकर सतनाली से महेंद्रगढ़ की जानी चाहिए। गांव मांडोला की तहसील पहले महेंद्रगढ़ ही थी, जिसे बाद में बदल करके सतनाली कर दिया गया है। गांव मांडोला से सतनाली 18 किलोमीटर पर पड़ता है, जबकि महेंद्रगढ़ से सिर्फ 10 किलोमीटर पर पड़ता है। आपको बता दें कि भारत माता की रक्षा करने में गांव मांडोला का बहुत बड़ा योगदान है। यहां पर अनेक शहीद हुए हैं। अगर गांव मांडोला की तहसील सतनाली की बजाय महेंद्रगढ़ हो जाए तो लोगों को परेशानियों से छुटकारा मिल सकेगा। ये थोड़े दिन पहले की 2-4 साल की बात है और ये जो तहसील थी ये महेंद्रगढ़ थी और अब इन्होंने बदल करके सतनाली कर दी है, जो कि सतनाली का एरिया मांडोला से 18 किलोमीटर पड़ता है और मांडोला महेंद्रगढ़ आने के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर पड़ता है। और महेंद्रगढ़ में एक आम आदमी चलता हुआ भी जाए तो कोई बुजुर्ग उसको कागज पकड़ा सकता है, बेटा ये मेरा काम है, वहां तहसील में ये कर देना। और अगर अपोजिट साइड हो तो या तो स्पेशल जाना पड़ेगा या फिर वो बुजुर्ग वो आदमी जा भी नहीं सकता है। तो कुछ गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं या वैसे कोई काम होता है, थाना भी वहां पर है। अभी ये सारी गांव की पंचायत आई है। हमारी तो सरकार से एक ही प्रार्थना है कि हमारी तहसील महेंद्रगढ़ लगाई जाए, कारण कि हमारा वहां से 18-20 किलोमीटर गांव वालों को जाना पड़ता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले भी हमारा सब डिवीजन जो है वहां सतनाली शिफ्ट कर दिया था तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। अब सारा काम हमारा यहीं पे, हमारा ब्लॉक यहीं पे है। महेंद्रगढ़ डेली लोगों का आना जाना होता है, लेकिन सतनाली हमारा ऑफ रूट है, लोग जाने में बड़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और हमारी जो तहसील है उसको महेंद्रगढ़ में लगाई जाए। ये हमें गांव मंडोला के कुछ ग्रामवासी हमें आज ही मिले थे तहसील ऑफिस में और उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि शहीदों के गांव मंडोला महेंद्रगढ़ की तहसील बदलकर सतनाली से महेंद्रगढ़ करवाना चाहते हैं। वो बता रहे थे कि उनको थोड़ा आवाजाही में परेशानी होती है और यातायात की सुविधाएं कम है और इसलिए वह चाहते हैं कि उनका तहसील जो है वो सतनाली से महेंद्रगढ़ हो जाए। इस विषय में हम ये माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर है ज्ञापन, इसको हम जल्द से जल्द भिजवा देंगे। हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, जहां मंडियों में लगातार धान लाई जा रही है, जिसके साथ साथ किसानों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। साथ ही आपको बता दें कि इस बार धान की कुछ किस्मों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। धान की 7301 और 7501 वैरायटी और कुछ अन्य किस्मों में प्रति एकड़ 35 से 40 क्विंटल धान निकल रही है, जबकि सरकार प्रति एकड़ 28 क्विंटल से अधिक नहीं खरीद रही है और इसी को लेकर किसान परेशान चल रहे हैं। देखिए 25 तारीख से सरकार के द्वारा सीजन की शुरुआत की गई और 25 तारीख से लेकर अब तक सीजन मतलब जो जिम्मेदारों को देखे तो किसानों ने शुरुआत में तो बहुत जल्दबाजी की, पर उसके बाद जो मंडी के अंदर जो फसल आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, पक कर आ रही है, तैयार होकर आ रही है बिल्कुल। शुरुआत में मौसम को देख के थोड़े किसान चिंतित थे तो उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में फसल कटवाने का जो काम किया उसके थोड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि शुरू में जो जीरी मंडी में आई वो हारेपन पे थी, पर जो अब मंडी में जो फसल आ रही है वो बिल्कुल सूख कर आ रही है, बिल्कुल तैयार होकर आ रही है। देखिए जो धान की खरीद शुरू हुई है इसमें किसान को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने 28 क्विंटल धान का निर्धारण किया है प्रति एकड़, जबकि आज जो हाइब्रिड जीरी हैं 7301 है, 7501 है और कई वैरायटियां हैं वो 38 क्विंटल से लेकर 40 क्विंटल तक निकल रही हैं। तो किसान 10 क्विंटल धान लेकर कहां जाएगा। दूसरा मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि वो धरातल की जानकारी ले पहले कि जीरी कितनी निकल रही है
और कितनी सरकार ने निर्धारित की है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे जीरी की खरीद शुरू होती है, किसी भी फसल की खरीद शुरू होती है, तो जो हमारा व्यापारी है, जिसको सरकार व्यापारी को चोर कहती है, और बार बार एक ही शब्द इस सरकार ने और केंद्र सरकार ने कहा कि आड़ती चोर है, आड़ती के पास पैसा नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट पेमेंट होनी चाहिए। और जबकि सारी फैसिलिटी जो किसान को देता है वो आड़ती देता है, सरकार की यहां कोई फैसिलिटी नहीं है। आड़ती की दुकान में आता है किसान, आड़ती ही पानी का प्रबंध करता है, आड़ती ही चाय का प्रबंध करता है, आड़ती ही खाने पीने का प्रबंध करता है, आड़ती ही पेमेंट का प्रबंध करता है। मशीनगढ़ से मैं जीरी लेके आया हूँ। ये बीज है 7501, 1.5 किले की जीरी है। बाकी तो कोई समस्या नहीं मेरे साथ। पहले समस्या ये बताते हैं कि मान ले 2203 रुपये का रेट बता रहे इसका, जीरी का सरकारी रेट। बाकी तो जिम्मेदार को है ही है, जो कुछ चल रहा है। या मर्जी से बेच सकते हैं, महंगी भी बेच सकते हैं। तो महंगी किसकी बात बेचेंगे जब माल रेट ही 2203 का लेवल है। अभी हमारी एट प्रेजेंट अभी तक 1,50,000 क्विंटल अराइवल आ चुकी है, जिसमें से 1,20,000 क्विंटल टोटल परचेज हो चुकी है कल तक, जिसमें से 2 एजेंसी हमारी हैफर्ड है और फूड एंड सप्लाई है। किस तरह की कोई दिक्कत है? अभी तक किसी प्रकार की कोई किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं। थोड़ी पोर्टल की समस्या आई है कई किसानों को, वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दी है, तो वो भी हो जाएंगी जल्दी सॉर्ट आउट। और पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके। घर से बाहर निकले लोग और स्थानीय लोगों ने भूकंप की जब जानकारी उनको पता चली तो लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप पलवल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भूकंप के झटके लगने के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। जिले में पूरे जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने जब जानकारी दी तो लोग अपने घरों से बाहर निकले। पलवल जिले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। तो पलवल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भूकंप के झटके जिले में महसूस हुए, जिसके बाद से लोग डरों के मारे घर से बाहर निकले। बड़े जोर से आया, सब धरती भी हाल गई, बेड भी हाल गए, सब चीज हाल गई। मतलब घर के बिस्तर पलंग सब हिल रहे थे। तो आपको कैसे पता लगा? आपको ऐसा पता लगा कि इतनी लॉटरी थी, जब ऐसा लगी कि इतना जोर से आया, बड़ी जोर से आया हो। जी अभी मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था बाजार, थोड़ा कुछ काम था, तो अभी मैंने देखा बहुत तगड़ा झटका लगा, तो मैंने मोटरसाइकिल को रोका, तो रोक के थोड़ा जजमेंट किया, काफी थोड़ा रहा तो थोड़ा ही काम था, लेकिन अच्छा। और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।